अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? ठीक ठाक है। आज हमारे पास 3 इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं डिस्कस करने के लिए। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक्स हैं हमारे पास। पहले नंबर पे है पेरोक्सिसोम, फिर है ग्लाइऑक्सिसोम और फिर है वैक्यूल्स। ये 3 टॉपिक्स आज हमने डिस्कस करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, कल हमने देखा था लाइजोसोम्स। तो peroxisomes and glycoxysome are the correlated things with lysosomes। एक ही तरह की इनकी केमिकल कंपोजिशन है, स्ट्रक्चर भी मिलती जुलती है, लेकिन थोड़ा फंक्शन में डिफरेंस आ जाता है, मॉडिफिकेशन आ जाती है। तो चलते हैं पहले पेरोक्सिसोम की तरफ। इसकी डिस्कवरी भी लाइसोसोम की तरह डी डियोव एंड इसके जो को वर्कर्स थे, फ्रेंड्स थे, फेलोज थे, उन्होंने की रिसर्च होती रही और इनको आइसोलेट किया यूकैरियोट के सेल से। उसके बाद अगर हम इनके फंक्शंस की बात करें तो फंक्शन में इनकी डेफिनेशन भी क्लियर हो जाती है और इनके फंक्शन का हमें पता भी चलता है। ठीक है, तो फंक्शन में इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन एंड डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2। पेरोक्सिसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन फॉर्मेशन के बनने में एंड डिकम्पोजिशन तोड़ने में ऑफ H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड को बनाने में और उसको तोड़ने में, डिकम्पोज करने में इनका रोल है जी पेरोक्सिसोम। हेंस दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पेरोक्सिसोम एंड आल्सो नोन एज द फंक्शन ऑफ पेरोक्सिसोम। उसके बाद स्ट्रक्चर की बात करें तो इनकी स्ट्रक्चर भी लाइसोसोम से ज्यादा रिसेंबल करती है। तो स्ट्रक्चर इनकी सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन है, बिल्कुल सादा, डबल मेम्ब्रेन नहीं है। साइज इनका 0.5 मैक्रोमीटर इन डायमीटर है। ठीक है, और उसके बाद ये दोनों प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों में पाए जाते हैं। हाँ जी, तो आते हैं इसकी डायग्राम या स्ट्रक्चर के सामने। ये इसकी सिंपल स्ट्रक्चर है, ये इसकी थिक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी, इसके अंदर लिपिड्स की एक थिक लेयर मौजूद होती है और ये सेंटर में क्या है, क्रिस्टलाइड कोर होती है। ये रेयर है, किसी किसी किस्म में पाई जाती है, अक्सर में नहीं पाई जाती। ये नायाब चीज है, क्रिस्टलाइड कोर होती है सेंटर में और बाकी ये उनके पार्टिकल्स हैं, एंजाइम्स वगैरह हैं। तो दैट इज पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ग्लाइऑक्सिसोम। ग्लाइऑक्सिसोम ये दोनों जानदार और पौधों में मौजूद थे पेरोक्सिसोम, लेकिन ग्लाइऑक्सिसोम प्रेजेंट ओनली इन प्लांट्स, सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाए जाते हैं। तो ये थोड़ी मॉडर्न टाइप आ गई आगे। एंजाइम इसमें जो इन्वॉल्व है पेरोक्सिसोम और ग्लाइऑक्सिसोम में, वो है ग्लाइकोलिक एसिड ऑक्सीडेज एंड कैटालेज। 2 तरह की ये एंजाइम इन्वॉल्व है। फंक्शन इनके ज्यादा मॉडर्न है। फंक्शंस में पहले नंबर पे रोल इन प्लांट सीडलिंग, पौधे का जो ग्रोइंग बीज होता है जिसने मौसम या सीजन आने पे ग्रो करना है, सीडलिंग में नए पौधे में ग्रो कर जाना है, तो उसके अंदर ये पाए जाते हैं और उसके अंदर जो लिपिड्स हैं, स्टार्च हैं, उनको कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करने का रोल प्ले करते हैं। सेकंड नंबर पे रोल इन ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। वही बात जो मैं पहले में कर रहा था, एडवांस में आपको बताई कि ये स्टार्च को, लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करते हैं। तो ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल से मुराद ही है लिपिड स्टार्च को किस में कन्वर्ट करना, कार्बोहाइड्रेट्स में। थर्ड पॉइंट, role in both catabolic and anabolic pathways. These are the chemical chain reactions having also role in plant seedling and new growing plants. उसके बाद 4th point है only present in lipid rich seeds. ये सिर्फ और सिर्फ उन बीजों में पाए जाते हैं जो लिपिड से रिच होते हैं, भरपूर होते हैं। जिस तरह ये ऑयली सीड्स जितने भी हैं, सरसों का या जितने भी कोस्टर बीन ऑयल वगैरह वगैरह। तो वजह क्या है, इनका काम ये है कि लिपिड्स और स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट करना
तो इसलिए ये लिपिड रिच में पाए जाते हैं, और जिन सीड में लिपिड की मिकदार बहुत कम है या बिल्कुल नहीं है तो उनमें ये होते ही नहीं। दैट आर द 4 मेन फंक्शंस ऑफ गलाइऑक्सिसोम। इसकी स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो उसकी स्ट्रक्चर प्रैक्सियोसोम की निस्बत बिल्कुल सादा है। ये देखिए सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, सर्कुलर है, ऊपर वाली मेम्ब्रेन अंदर मैट्रिक्स फ्लूइड या साइटोप्लाज्म कह लें, और इसके अंदर कोर होती है, लेकिन कोर इसकी तरह क्रिस्टलाइन नहीं होती, बिल्कुल नॉर्मल जेलीनुमा कोर होती है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स लास्ट टॉपिक है आपका वैक्यूल। वैक्यूल दोनों पौधों और जानदार में पाए जाते हैं, प्रेजेंट बोथ इन एनिमल एंड प्लांट्स, और इनकी स्ट्रक्चर बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन दैट आर सर्कुलर और मैनी डायमेंशनल। ठीक है, मैनी डायमेंशनल होते हैं, लेकिन एनिमल्स में ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, सर्कुलर सेल के अंदर बिखरे पड़े होते हैं। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो छोटे छोटे वैक्यूल्स मिल जाते हैं और एक कम्प्लेक्स बड़े वाला वैक्यूल बन जाता है, और ये कैरेक्टर रेयर है एनिमल्स में। ठीक है, छोटे छोटे वैक्यूल्स मिलते हैं और एक बड़ा बन जाता है, तो ये पौधों में कॉमन कैरेक्टर है। उसके बाद जी फंक्शंस की अगर बात करें तो मतलब वैक्यूल है सेल के अंदर, इनका रोल क्या है? दैट आर द ऑर्गेनेलिज आल्सो। और याद रखें गलाइऑक्सिसोम, पेरोक्सिसोम ये भी ऑर्गेनेलिज हैं, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनेलिज ओनली प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। तो फंक्शंस में पहले नंबर पे जो चीज है एक्सपैंड प्लांट सेल्स। एक्सपैंड प्लांट सेल्स पौधों को सेल्स को एक्सपैंड करते हैं और उसको साइटोप्लाज्म को छेड़े बगैर। उसके बाद जी स्टोर सब्सटेंसेस, जितने भी केमिकल अज्जा हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उनको स्टोर करने में किरदार अदा करते हैं। जितनी भी एनर्जी कंसिक्वेंसेस वगैरह है किसी भी सेल की, तो उसको ये स्टोर करते हैं। प्रोवाइड टू प्लांट सेल्स, और ये सेल के अंदर स्ट्रेस तनाव रखते हैं बरकरार, उसकी शेप को बरकरार रखते हैं। दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ वैक्यूल। ठीक है जी, तो ये आपके टॉपिक। नेक्स्ट इसकी हम डायग्राम देखें तो इस तरह ये देखिए एक पौधे का सेल, यहाँ पे सिंपल पौधे का सेल है, सेंटर में एक बड़ा वैक्यूल मौजूद है। ये बाकी ऑर्गेनेलिज शो नहीं की, ये बड़े वाला वैक्यूल शो किया गया, दैट इज द वैक्यूल ऑफ प्लांट्स। तो डियर स्टूडेंट्स ये थे आज आपके इंपॉर्टेंट 3 लेक्चर्स। तो यहाँ पे जरा गौर कीजिएगा, पेरोक्सिसोम इज एन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन as well as short question. Galaxisome is also an important long question, but vacuole is only important short question. तो ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। ये था आपका आज का लेक्चर, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। इजाजत चाहूंगा, अल्लाह हाफिज।